इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। आज पर्व का द्वितीय दिन है। कल आपने उत्तम क्षमा के विषय में आगम के आधार से जो विषय रखा गया था उसको आप लोगों ने बड़ी आस्था के साथ सुना होगा। और आज यह उत्तम मार्दव धर्म का प्रसंग आया है। मृदोर्भावः मार्दवम, मृदुता का जो भाव है उसको मार्दव कहा है। कठोरता का अभाव सो मृदुता है। मन, वचन और काय इन तीनों में कठोरता नहीं होनी चाहिए। मन के माध्यम से भी, वचन प्रवृत्ति के द्वारा भी और कायिक चेष्टाओं के माध्यम से भी यह मार्दव धर्म क्षतिग्रस्त हो सकता है। कठोरता ठीक नहीं है। मृदुता का व्यवहार परस्पर में होना चाहिए। संसारी प्राणी उसकी वृत्ति सुधरती नहीं है। क्यों नहीं सुधरती, इसको समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्योंकि प्रवृत्ति में जो अंतर आता है वह वृत्ति को सुधारने में आता है। और एक प्रकार से प्रकृति बन चुकी है और उस प्रकृति को समाप्त करने के लिए स्वयं का ही एकमात्र पुरुषार्थ काम करता है। कल भी हमने बात कही थी कि एक अंतरंग कारण होता है और एक बहिरंग कारण होता है। देव, शास्त्र, गुरु इनके आधार से अपने आप के परिणामों को पवित्र बनाया जा सकता है, किंतु बनाने की इच्छा जिसके अंदर नहीं है तो इस प्रकार के साधन सामग्री का मिलना और नहीं मिलना समान जैसा प्रतीति में आता है। कि वस्तुतः एक उक्ति हमने पढ़ी थी, आपके सामने रखना चाहता हूँ। वह ये है कि आमूल सिक्तः पैसा घृतेन ननिम्ब वृक्ष मधुरात्मेति। ये संस्कृत में पंक्ति है, उसका अर्थ आपके सामने रख रहा हूँ। एक नीम का वृक्ष है जिसका सिंचन किया गया है। किसके द्वारा? आमूल सिक्तः पैसा घृतेन, दूध और घृत के माध्यम से वह नीम का वृक्ष अभिषिक्त है, जिसका सिंचन किया गया है। किंतु मधुरत्वम न येति, उसमें मधुरता नहीं आ सकती है। उसमें जो कड़वाहट है उसमें अंतर आने वाला नहीं है। क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रकृति। प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है और स्वभाव में बदलाव जो आएगा वह स्वयं के पुरुषार्थ के माध्यम से आ सकता है। इस प्रकार कुंद देव ने भी समय सार आदि ग्रंथों में स्पष्ट किया है। स्वयं अपने स्वभाव को सुधारना चाहो तो आपके ऊपर निर्धारित है। आलम्बन लिया जा सकता है, धर्म का भी आलम्बन लिया जा सकता है, देव, शास्त्र, गुरु का भी आलम्बन लिया जा सकता है। किंतु अपने स्वभाव को सुधारने के लिए आलम्बन लिया जाता है।
ये अनंतकालीन ये संस्कार, अज्ञान के जो संस्कार हैं वे दूर नहीं हो रहे हैं। मन निरंतर वह बाहर ही, वह भीतर कभी आप रहते हैं क्या? नहीं है? कभी नहीं रहते। आप सभा में बैठे हैं किंतु आपका मन बैठा है क्या? नहीं, मुझे ज्ञात नहीं है। मन आपका वह नियंत्रण में है क्या? नहीं, इसकी जानकारी मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है? मैं अपने विचारों को पढ़ सकता हूँ, अपने विचारों के ऊपर सोच विचार कर सकता हूँ, किंतु संसारी प्राणी के अंदर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसका ज्ञान छद्मस्त अवस्था में संभव नहीं है। वह दिव्य ज्ञान का विषय हो सकता है, होता है। इसलिए अपने आप के परिणामों को सुधारने के लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता है। नम्र होना सीखना चाहिए। वह मृदुता जो आएगी, वो मृदुता बाहर से नहीं आती है। वह कठोरता भी जो आती है वह भीतर से ही आती है। बाहर बहुत सारे ऐसे निमित्त मिल सकते हैं जिन निमित्तों को लेकर के संसारी प्राणी वह उसकी मान की उदीरना होती है। शारीरिक जो भूख है बहुत जल्दी शांत हो सकती है। भूख 2 4 6 रोटी ले लो, बस पेट भर जाता है, भूख मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है। किंतु शारीरिक भूख मिटने के बाद भी मानसिक जो भूख है वह विचित्र ढंग का है। वह मन शांत नहीं होता। ये जो आशा है, इस आशा के ऊपर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। समझ में नहीं आता कि इस सम्मान के माध्यम से उसको मिलता क्या है। क्या कुछ भोजन परोसा जा रहा है क्या? नहीं, भरपेट भोजन करने के बाद भी उसकी वह आशा बनी रहती है कि मेरा अपने आप में जो अस्तित्व है वह सबके सामने आ जाए। जबकि सबका अस्तित्व है, केवल मेरा ही अस्तित्व है ऐसा नहीं। प्रत्येक जीव का अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व है। उस ओर दृष्टि न जा करके वो अपने आप को सबसे पृथक अपना अस्तित्व है उसको प्रदर्शित करना चाहता है। और आचार्यों का यह कहना है इस प्रदर्शन को आप कुछ क्षण के लिए साइड में रखो। इसका अर्थ ये नहीं कह रहा हूं कि बाद में पुनः प्रदर्शन करने लग जाओ। प्रदर्शन में वस्तुतः आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। आत्मा का दर्शन आप करना चाहो क्या? नहीं महाराज, हम करना चाहते हैं। आत्मा का दर्शन करना चाहो तो प्रदर्शन को समाप्त करने का पुरुषार्थ करो। बार बार ये प्रदर्शन का जो भाव जागृत होता है उसके माध्यम से मान की पुष्टि होती है। मान की पुष्टि, मान अर्थात अभिमान माना जाता है और एक मान का अर्थ ज्ञान भी होता है। मान के पूर्व में एक उपसर्ग जोड़ दिया जाता है जिसको जोड़ने से प्रमाण की उत्पत्ति होती है। प्रमाण अलग है और सम्मान अलग है, अभिमान अलग है। ये सारे सारे शब्द हैं
किंतु मान की पुष्टि जो होती है वह प्रदर्शन के माध्यम से होती है। अपने आप के अस्तित्व को वो पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी दृष्टि उस ओर जा रही है कि मुझे कोई पहचान ले। आपको कोई पहचान सकता है क्या? नहीं पहचान सकता, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वह इन आंखों के द्वारा वह स्वरूप हम ग्रहण नहीं कर पाते। स्पर्श रस गंध वर्णात्मक जो पौद्गलिक पदार्थ है वो पदार्थ तो भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय हो सकता है, किंतु वह इंद्रियातीत जो आत्म तत्व है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सारे इंद्रियों को गौण करके और मन जो बाहर भाग रहा है उसको संयत बनाने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर सभा में बैठे हैं, किंतु वह मन कहाँ जा करके यात्रा करके आया है आपको ज्ञात नहीं है। बहुत तीव्र गति से उसकी यात्रा होती है, मन की यात्रा। आप फ्लाइट से जाते हैं और कोई भी साधन से आप चले जाते हैं, किंतु उसकी गति से भी अति तीव्र गति होती है मन की गति। 3 लोक की वह यात्रा करके आ सकता है। ये मन की खूबी है। उस मन को नियंत्रित करने के लिए यह धर्म आया है, क्योंकि मन के माध्यम से ही मन की भूख मिटती है। भोजन करने से तृप्ति नहीं होती। भोजन करने के उपरांत भी जो मानसिक जो भूख है उसको मिटाने के लिए संसारी प्राणी बार बार प्रयत्न करता रहता है, किंतु आचार्य कहते हैं इस प्रकार का तुम्हारा प्रयत्न वह निष्फल हो जाएगा। आपने सोचा होगा, विचार किया होगा, ग्रंथ आदि में पढ़ा भी होगा। गणधर परमेष्ठी के बारे में, गौतम गणधर के बारे में कभी सोचा है आपने? वो गणधर बाद में बने हैं, किंतु उनका जो जीवन था, उनका जो इतिहास है, उस विषय में भी पढ़ने का पुरुषार्थ करो। 500 शिष्य उनके हैं। इंद्रभूति और कौन कौन है? 2-3 और हैं। अग्निभूति और वायुभूति। ये विभूति अलग ही है। ये 3 हैं और तीनों के 500 शिष्य हैं और वह प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। अनेक प्रकार की कलाओं से वह संपन्न हैं। सिद्धांत के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, न जाने और कौन कौन सी कलाओं के क्षेत्र में वह संपन्न है और वो सर्वत्र प्रचार प्रसार करने के लिए निरंतर कटिबद्ध रहते हैं। लेकिन वह कला, वह बुद्धि, वह ज्ञान परमार्थ संबंधी नहीं था, इसलिए उसका विकास, उसकी उन्नति रुकी हुई है। किंतु जिसके पास अभिमान है, सम्मान की भूख है, उसको कभी भी मार्दव धर्म रुचता नहीं है। मार्दव धर्म की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी अकड़ करके नहीं चल सकता, ये तय है। अकड़ करके चलने का अर्थ क्या है? मेरे सामने और कोई भी ज्ञानी नहीं है, मेरे सामने और कोई भी बुद्धिमान नहीं है, मेरे सामने और कोई भी कलाओं में कुशल नहीं है। इस प्रकार की जो मान्यता जिसके अंदर आई है, उसके कारण ही वह गर्व
मद उस मद के साथ चलता है। वस्तुतः देखा जाए, हम और आपके पास जो ज्ञान है वह अनुपात से देखेंगे तो कोई तुलना कर ही नहीं सकते। अतुलनीय जो ज्ञान होता है वह केवल ज्ञान होता है, ये ध्यान रखो। लेकिन यह आधा अधूरा ज्ञान लेकर के वह हमेशा अभिमान करता रहता है, वह मान के साथ चलता है, सम्मान के साथ चलता है, किंतु आचार्य कहते हैं ये तुम्हारा ज्ञान किसी भी काम का नहीं है। उसके लिए प्रवचन सुनाएं तो भी वह प्रवचन का प्रभाव नहीं पड़ सकता। बड़ी विचित्र दशा है। आगम के माध्यम से हम सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि ज्ञान भी मद के लिए कारण बनता है। इसके साथ साथ कितने प्रकार के मद होते हैं। ज्ञान मद अलग है, जाति अलग है, कुल संबंधी मद अलग है, तप मद अलग है, रूप का मद अलग है, और बल का मद अलग है, और रिद्धि का भी मद होता है। सोचो, विचार करो। रत्नत्रय की आराधना करते 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 निर्दोष रत्नत्रय की आराधना के पश्चात रिद्धियां प्राप्त होती हैं, और उन रिद्धियों को लेकर के पुनः मद जागृत होता है। मेरे पास रिद्धि है, इनके पास रिद्धि नहीं है, ये भाव आ जाता है। तो उसके माध्यम से उसका पतन प्रारंभ होता है। रत्नत्रय की आराधना के माध्यम से विकास होता है, और उस विकास होने के उपरांत जो बीच में जो रिद्धि आदि उत्पन्न होते हैं, तो उनको लेकर के पुनः वह उससे आकर्षित होता है और दूसरे के साथ तुलना करता है। ये कंपेयर करने की जो आदत है ना, वह छूटती नहीं है हमेशा। और दूसरी बात यह है, ये मद जो जागृत होता है वह बिल्कुल बहुत जो जिसको बोलते हैं, उदाहरण के लिए मान लो कोई प्राइमरी में पढ़ रहा है छात्र, 5वीं 6वीं कक्षा में पढ़ रहा है मान लो, और उसके साथ यमे का जो छात्र है वह पहुंचा हुआ छात्र माना जाता है, किंतु उसके पास जो अहंकार उत्पन्न होता है वह प्राइमरी कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के को उसको लेकर के नहीं होता। किसको लेकर के होता है मद? क्लास फेल हो, इसलिए वो फेल होता है। समकक्ष जो है उसके साथ तुलना की जाती है, मेरे पास इतना है, इसके पास नहीं है। ये ज्ञान का दुरुपयोग माना जाता है। ज्ञान का यदि सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा का कल्याण हो सकता है, किंतु कल्याण की भावना साइड में रह जाती है और बार बार उसको मान सताता है। और मान जब तक जागृत रहेगा तब तक प्रमाण अर्थात ज्ञान नहीं आ सकता है। वस्तुतः वर्धमानाय नमः ऐसा बोला है, वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया है। वर्धमान का अर्थ क्या है? मान का अर्थ प्रमाण ज्ञान, वह जिनका निरंतर वृद्धिंगत हो रहा है उसको बोलते हैं वर्धमान, उनके लिए नमस्कार किया गया है। और संसारी प्राणी थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल कर लेता है तो वह अपने आप को फूला नहीं समाता, मान से वह बड़ी विचित्र दशा है। ये इससे कैसे ऊपर उठेंगे हैं? कैसे ऊपर उठेंगे? अध्ययन करो, अध्ययन करने से भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रागान्वित जो ज्ञान है वही पतन के लिए कारण है, ऐसा कहा है। वस्तुतः ज्ञान ही दुख के लिए कारण बनता है
और वह ज्ञान ही वह मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। दोनों कैसे बातें हो सकती है? जो रागान्वित ज्ञान है वह पतन के लिए कारण है, कर्म बंध के लिए कारण है, और जो राग रहित जो वीतराग विज्ञान है उसके माध्यम से ही संसारी प्राणी का उत्थान हो सकता है, ऐसा कहा है आगम ग्रंथों में। इसलिए वस्तुतः यह कठोरता ठीक नहीं मानी जाती है, मृदुता आनी चाहिए, मृदुता आनी चाहिए, लाना चाहिए आपको, पुरुषार्थ के माध्यम से लाओ। ज्ञान में और बुद्धि में बड़ा अंतर देखने को मिला है। हमने एक किताब पढ़ी थी, उसमें वह प्रसंग आया था, वैज्ञानिक होना अलग है और बुद्धिमान होना अलग है। इन दोनों में क्या अंतर है महाराज? कुछ बात समझ में नहीं आ रही, धीरे धीरे आ सकती है। प्रसंग को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से इन दोनों में क्या फर्क है वह ज्ञात हो सकता है। 4 मित्र हैं, उसमें 3 वैज्ञानिक हैं और एक वैज्ञानिक तो नहीं किंतु बुद्धिमान है, और तीनों वैज्ञानिक बुद्धिहीन हैं, यह स्पष्ट हो जाएगा आपको अभी। चारों मित्र जा रहे हैं और जंगल से गुजर रहे हैं, और साइड में किसी की दृष्टि जाती है तो एक शेर का कंकाल पड़ा है। जानते हैं कंकाल का अर्थ क्या होता है? अस्थि पंजर जिसको बोलते हैं। और उसको देख करके वैज्ञानिक के मन में वैज्ञानिकता जागी, विज्ञान के माध्यम से वह कुछ सोच रहा है और वो ये कह रहा है इसको हमें जीवित करना है, ये जो कंकाल है शेर का इसको जीवित करना। और तीनों सोच रहे हैं, तीनों वैज्ञानिक हैं। एक ने कहा इसमें मैं खून को पैदा कर देता हूं, एक ने कहा इसमें मांस आदि मैं पैदा कर देता हूं, और एक ने उसको कह दिया कि और भी जो कार्य करना है उसके लिए मदद के रूप में आप जो कहो उसके लिए भाई मैं तैयार हूँ। इस प्रकार एक विचार के हो करके वो इस कार्य को करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और एक ने कहा कि मैं प्राण संचार कर दूंगा इसमें। तीनों की बात हो गई, लेकिन इतने में जो वैज्ञानिक नहीं था उसने कहा ठहरो, इसका परिणाम क्या होगा ये भी तो बताओ। जब प्राण संचारित होंगे इसमें, इसका परिणाम बताओ जल्दी। और वह कहता तुम बाद में बताना, मैं ऊपर जाकर के बैठ जाता हूँ, और जल्दी से छलांग लेकर के वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। और वह देख रहा है ये तीनों क्या करते हैं, देखो तो सही। और सब कुछ कर लिया और प्राण संचालित हो गए। एक विशाल जो है शेर जिसका भयंकर रूप है वह खड़ा हो गया। अब खड़ा हो गया, बस अब तीनों वैज्ञानिक कपने लगे। बुद्धिहीन इसी को बोलते हैं। ज्ञान तो था किंतु उस ज्ञान का क्या प्रभाव पड़ता है इस वो ध्यान ही नहीं उनका। ज्ञान का सदुपयोग करो, ज्ञान सदुपयोग करने नहीं देता। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह सोचता है किंतु उसका परिणाम क्या निकलता है उस ओर उसका ध्यान ही नहीं है। वह अहंकार के कारण वह ज्ञान काम नहीं करता है। परमार्थ संबंधी कोई ज्ञान नहीं होने के कारण
भौतिक ज्ञान के माध्यम से वह चल रहा है और उसके माध्यम से अपना नाम कमाना चाहता है, किंतु जीवन को गंवा रहा है, उसको ध्यान ही नहीं है। समझ में आ रही क्या नहीं बात? धीरे धीरे आती है महाराज, लेकिन बात समझना अलग वस्तु और उसको जीवन में उतारना अलग वस्तु है। बार बार इस प्रकार के कई प्रसंग आप पढ़ सकते हैं प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों में भी, और जो पौराणिक कथाएं उनको पढ़ करके अपने जीवन को सुधारने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, किंतु बिना प्रयोग के आत्मा का विकास, आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। ये बार बार मन परेशान करता है। किसी ने कहा कि महाराज मन परेशान करता है, इसलिए हम असंगी बन जाए तो कैसा रहेगा? उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं उठेंगे। एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चौरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक उसके पास कोई भी मन नहीं है, तो उसको कोई मान सताएगा नहीं। अच्छा सोचा तुमने, लेकिन ये ध्यान रखो, मन मिलने के बाद ही विकास हो सकता है। मन के माध्यम से विनाश भी होता है तो वह विकास भी होता है। दोनों तरफ से, दोनों ऊंचाई तक पहुंचना चाहो तो ज्ञान के माध्यम से, और अधःपतन होता है तब भी वह ज्ञान के माध्यम से ही होता है। इसलिए जो रागान्वित ज्ञान है, मद के साथ संबंध रखने वाला जो ज्ञान है, वही संसारी प्राणी के लिए पतन के लिए कारण बना हुआ है। इसलिए मृदोर भाव मार्दवम कहा, मृदुता का भाव लाना चाहिए, कठोरता ठीक नहीं है, अहंकार का भाव ठीक नहीं। रिद्धि प्राप्त हो गई रत्नत्र की आराधना के द्वारा, और फिर भी वह रिद्धि में उलझ रहा है। कौन? श्रमण ही उलझ रहा है, क्योंकि उसी को रिद्धि प्राप्त होती है। सोचो, विचार करो। इसलिए मोक्ष मार्ग में रिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, रत्नत्रय की आवश्यकता है। रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, न कि रिद्धि सिद्धि के माध्यम से मिलेगी। आप सोचो, विचार करो। कम से कम मैं प्रतिदिन विचार करता हूं और 2-4 बार तो शिवभूति महाराज का स्मरण हो आता है। उनके पास बिल्कुल रत्ती भर ज्ञान नहीं है, किंतु वह केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वह कारण बन रहा है। वह ज्ञान नमोकार मंत्र भी नहीं आ रहा है समझ में। उनके गुरु परेशान हो गए पढ़ाते 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 पढ़ाते। इसके उपरांत भी वह ज्ञान नहीं आ रहा है, उसके अंदर ज्ञान का क्षोभम नहीं हो रहा है। और क्या क्षोभम हो गया, गजब हो गया। मंत्र दिया था माँ रुष माँ तुष, यानी राग द्वेष मोह आदि मत करो, इतना उनको मंत्र दिया था। लेकिन वह मंत्र भी उसको पल्ला नहीं पड़ा, और उसने अपनी बुद्धि से रटने लगा तुष्मास भिन्नम तुष्मास भिन्नम। बुद्धि काम कर रही है क्या? बहुत धीरे धीरे कर रही है, लेकिन बुद्धि है, वह विज्ञान नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, बिल्कुल सड़क से वो जा रहे हैं, सुना है हमने गुरुदेव के मुख से कई बार इस उदाहरण को सुना है। वो शिवभूति मुनि महाराज आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं, और सड़क पर एक वृद्धा हाथ में क्या है, सूपा बोलते हैं आप, धान साफ करते हैं सूपा, सूप नहीं, सूपा अलग है। सूपा हाथ में है और उसमें वह साफ कर रही है।
क्या साफ कर रही है? उड़द, और उड़द का जो छिलका है उसको फटकार रही है और उड़द को अपने ओर ले रही है। इसको देख करके शिवभूति मुनि महाराज ने सोचा ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये उड़द है और छिलका छिलका पृथक कर रही हूँ और उड़द को ले रही हूँ। इतना पर्याप्त था। और आप लोगों को एक एक घंटा उपदेश की आवश्यकता है। सोचो, विचार करो। हाँ, क्या करोगे? भेद विज्ञान हो गया। शिवभूति महाराज को छिलका का अर्थ वह हे वस्तु है, वह तुष्य है, छिलका है, और ये शरीर भी छिलका है और आत्म तत्व उड़द के समान है। इतना ज्ञान हो गया उन्हें। आप ताली बजाते रही हो। ताली बजाना अलग है और भेद विज्ञान होने के उपरांत उसको आत्मसात करने के लिए वो वापस आ रहे हैं। आहारचर्या उन्होंने नहीं करी और वापस आ करके बैठ गए और ध्यान लगाया तो समास भिन्नम का, और अंतर्मूर्त ध्यान लगा नहीं और केवल ज्ञान हो गया। फिर ताली बजाते रहो। वस्तुतः हे पदार्थ का परिज्ञान होना पर्याप्त है। जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उसको संसारी प्राणी निरंतर उसी को ग्रहण करता चला जा रहा है। बहुत कठिन काम है। एक हाइकू मुझे याद आ रहा है जो गुरुदेव ने दिया है। आचार्य महाराज की, गुरुदेव की विशेषता तो देखो। 50-55 साल तक उन्होंने साधना की है, आत्म साधना। इसके उपरांत भी उनकी लघुता तो देखो, देखते ही बनता है। उन्होंने हाइकू में लिखा है, तपस्या नहीं, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही हैं। अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? हिंदी में है, कन्नड़ में तो नहीं बोल रहा हूं मैं, ये हिंदी में है। वो क्या कह रहे हैं? पूजन आप करते हैं। जिस समय आचार्य महाराज चौके में पहुंच जाते हैं तो आप अष्टमंगल द्रव्य से पूजन करते हैं। अनेक प्रकार के विशेषणों के साथ उनकी पूजा होती है। उस समय वो सोच रहे हैं, तपस्या नहीं, पैरों की पूजा देख आंखें रो रही हैं। इसका अर्थ है, उनका भाव ये कहना चाह रहे हैं, मेरे पास है कहाँ इतनी तपस्या जो तुम इतनी पूजा कर रहे हो। अनेक प्रकार के विशेषण लगा करके तुम पूजन कर रहे हो। इस पूजन के माध्यम से, इस भक्ति के माध्यम से तुम्हारे कर्म तो कट जाएंगे, किंतु तुम्हारी इस पूजा से मैं यदि मान लो प्रभावित हो जाऊं तो मेरा पतन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बहुत रिस्क है बंधुओं। आप कदम कदम पर प्रशंसा करते हैं, साधक की प्रशंसा करते हैं, किंतु साधक बहुत अलर्ट रहता और रहना चाहिए। हाँ, ये प्रशंसात्मक जो शब्द है वो रसगुल्ले से मीठे लगते हैं। हाँ, वंस मोर कहता है वो, किंतु जो साधक होता है वो इनसे बचने का निरंतर पुरुषार्थ करता है। एक अज्ञान परिचय होता है वह फिर भी सरल है, किंतु प्रज्ञा परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करना और अत्यंत कठिन हो जाता है। क्योंकि जब मंच पर बैठ करके साहित्यिक शब्दों के माध्यम से धारा प्रवाह यदि मान लो कोई प्रवचन कर रहा है और उस प्रवचन के माध्यम से पूरी सभा मंत्र मुग्ध होकर के सुन रही है
और टाली के ऊपर टाली बजा रही है और उनको सुन करके मन में किसी भी प्रकार से वेव्स नहीं उत्पन्न होना, यह प्रज्ञा परिषद विजय माना जाता है। हाँ, बहुत कठिन होता है। निंदा के शब्द अच्छे नहीं लगते, किंतु प्रशंसात्मक जो शब्द है उसके लिए वह, गुरुदेव ने एक बार ये कहा था कि सोचो विचार करो, आप भगवान की पूजा कर रहे हैं क्या नहीं? हाँ, कर रहे हैं। भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। उसमें जो आपको आनंद आ रहा है उससे भी कहीं ज्यादा आनंद प्रशंसात्मक शब्दों को सुनने से आ सकता है। आपको आ रहा है ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु ये इतना प्रभावक यह शब्द माना जाता है। भगवान की पूजा करो, उसमें तृप्ति नहीं मिलती है क्या? पुनः प्रशंसात्मक शब्द को सुनने के लिए वह लालायित क्यों होता है? उसमें मिल क्या रहा है? केवल मन की खुराक है, शरीर की खुराक नहीं है। शारीरिक भूख तो मिट गई, किंतु वह मानसिक जो है ना, वह भूख बनी रहती है। और सबसे ज्यादा मानसिक दुख यदि उत्पन्न होता है तो देव पर्याय में होता है। इंद्र के अधीन रहते हैं, अन्य देव अधीनस्थ रहते हैं। जैसे इंद्र की आज्ञा होगी वैसे वो करते रहते हैं। ऐसा महसूस करते हैं वो कि मैं नौकर हूं। कुछ ऐसे भी हीन जाति के देव होते हैं, इंद्र की सभा में नो एंट्री, प्रवेश नहीं हो सकता, जिसको केल्विशिक देव बोलते हैं। इस प्रकार के वह पर्याय मिले क्यों है? केल्विश अर्थात पाप होता है और उसके माध्यम से ही वह उस जाति का देव बना है। देव पर्याय तो वह पुण्य प्रकृति है, किंतु तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उसको देव दुर्गति के रूप में लेते हैं। हाँ, और सागरोपम आयु तक उनके अंडर में रहना है। वो जैसे कहेंगे उस प्रकार आज्ञा का पालन करना होता है। तो दीनहीन अनुभव करते हैं वो सारे सारे देव और मानसिक पीड़ा से वह ग्रस्त रहते हैं। इसलिए ये मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से भी अत्यंत वह असह्य पीड़ा मानी जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं इस प्रकार के मन जो बाहर जा रहा है वो भी कर्णेंद्रिय का विषय बन रहा है। कर्णेंद्रिय के विषय के माध्यम से ही वह आनंद का अनुभव करता है, उसको वो अच्छा लगता है। इसलिए बार बार उस प्रसंग को प्राप्त करने का वो पुरुषार्थ करता है। किंतु वस्तुतः ये ज्ञान का स्वरूप नहीं है, ज्ञान अलग वस्तु है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। हाँ, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा। ज्ञानी जिन्हें विषय तो विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिन्हें विषय अच्छे नहीं लगते, वह ज्ञानी होता है। वही ध्यान का पात्र बनता है। ध्यान के केंद्र खोलने से ध्यान नहीं होता, किंतु ध्यान का पात्र कौन होता? जिनके लिए कोई भी विषय अच्छे नहीं लगते, न भूत की स्मृति हो रही है, न अनागत की कोई
यानी भविष्य की कोई आकांक्षा है, बल्कि मिलने के उपरांत भोग सामग्री मिलने के उपरांत भी उसके प्रति उपेक्षा का भाव जागृत होता है। उपेक्षा का अर्थ उसके प्रति रुचि नहीं है। वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। वैराग्य उत्पन्न हो तो कैसा हो, सोचो विचार करो। इतने महान तपस्या करने वाले गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं, मेरे पास है ही कहाँ इतनी तपस्या जो तुम इतनी पूजा करते हो। सोचो विचार करो। उनकी दृष्टि ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर नहीं। उनका ये कहना था कि साधक की दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से अहंकार का अभाव हो जाता है। बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि को धारण करने वाले साधक होते हैं, और जो प्रभु होते हैं उनकी ओर तो दृष्टि रखो। विश्व के समस्त पदार्थ उनके ज्ञान में अवतरित हो रहे हैं, इसके उपरांत भी उसके प्रति कोई राग नहीं, न द्वेष, कोई आकर्षण नहीं। क्यों ऐसा होता है? आकर्षण का अभाव हुआ है क्योंकि मोह का अभाव कर लिया है। मोहनी कर्म का जब तक उदय रहता है तब तक इस प्रकार की परिणति बनती है, और मोहनी कर्म का अभाव होते केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अहंकार का भाव भी समाप्त हो जाता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना रहता है, अपने से जो नीचे वाले हैं साधना करने वाले, उनकी ओर दृष्टि नहीं रखो। उनकी ओर दृष्टि रखने से अहंकार भाव जागृत होता है, और अपने से जो साधक बड़े साधक होते हैं उनकी ओर देखने से और साधना करने की रुचि जागृत होती है, और अहंकार का भी अभाव हो जाता है। इसलिए मृदुता का जो भाव है उसका नाम मार्दव धर्म है, ऐसा कहा है। इसलिए अहंकार भूल करके भी नहीं करना चाहिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। जो रोशनी जिसके पास नहीं है, नेत्र ज्योति नहीं है, और उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है? अपने चेहरे को दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। उसी प्रकार जिसके अंदर विवेक जागृत नहीं हुआ है, प्रज्ञा का अर्थ विवेक होता है, उसके लिए शास्त्र क्या काम कर सकते हैं? शास्त्र का अध्ययन करने के उपरांत भी विवेक जागृत हो अनिवार्य नहीं है। मिथ्यात्व की भूमिका में अर्थात सम्यक दर्शन के अभाव में भी अंगों का और पूर्वों का ज्ञान हो सकता है, किंतु बुद्धि फिर भी काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि ज्ञान नचाता है हमेशा। हाँ, विवेक और ज्ञान में बड़ा अंतर है। बुद्धि में और ज्ञान में अंतर अभी जो आपके सामने बताया, उसी प्रकार वह वैराग्य के साथ जो ज्ञान होता है वही कर्मों को काटने में सक्षम सिद्ध होता है। अध्ययन करते रहो, पठन पाठन करते रहो, इसके बाद भी चारित्र के क्षेत्र में कदम बड़े अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वैराग्य अलग वस्तु है। शाब्दिक ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं है। शब्द के माध्यम से पदार्थ तक गति होती है। पदार्थ का क्या स्वरूप है उसका परिज्ञान शब्दों के माध्यम से हो सकता है, होता है, किंतु संसारी प्राणी शब्दों में उलझा हुआ है। इनकी शैली तो देखो, गजब की शैली है, गजब की शैली है। शैली क्या वस्तु है हमें बता दो। शब्द के माध्यम से अर्थ का बोध होता है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि शब्द सो बोध नहीं। आप सुन रहे हैं?
शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं है। इन तीनों में अंतर है। मात्र शब्द के माध्यम से पदार्थ का बोध हो सकता है, किंतु वहीं तक उलझना नहीं है हमें। संसारी प्राणी शब्दों से प्रभावित होता है। शब्दों में क्या रखा है? शब्द ज्ञान नहीं, ज्ञान तक पहुंचा देता है शब्द एकमात्र माध्यम है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, किंतु उस माध्यम में ही वह अटक रहा है। इनकी शैली देखो, इनकी प्रस्तुति तो देखो। और गुरुदेव कहते हैं प्रस्तुति छोड़ो, प्रस्तुति छोड़ो, स्तुति करो। प्रस्तुति और स्तुति में बड़ा अंतर है। हम प्रस्तुति करने में लगे हैं और स्तुति को भूल गए हम। और शिवभूति महाराज, उन्होंने प्रस्तुति नहीं की, केवल भगवान की स्तुति की है और उसके माध्यम से उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। और अपन जो है ना प्रस्तुति कर रहे हैं, इसके माध्यम से कुछ नहीं होना है ज्ञान के माध्यम से। वस्तुतः हे और उपादेय पदार्थ का यदि बोध होता है तो बोध होने के उपरांत हे अर्थात छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको छोड़ देना चाहिए और ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है उसको अपना लेना चाहिए। ये हे और उपादेय का ज्ञान जो होता है उसके माध्यम से ही वह मार्दव धर्म की आराधना कर सकता है। ज्ञान होने के उपरांत भी अहंकार जागृत हो रहा है और अल्प मात्रा में ज्ञान होने के उपरांत भी यदि वैराग जागृत हुआ है तो वही वैराग जो है केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में वह कारण सिद्ध होता है। इसलिए वर्णन कितना करें। आचार्य कहते हैं ज्यादा समझाओ नहीं, समझने का पुरुषार्थ करो। हाँ, समझाओ नहीं, हमें समझना है। दूसरा यदि समझना चाहता है तो ठीक है, थोड़ा सा प्रयास कर लो, कोई बाधा नहीं। किंतु समझाना चाहता है तो नहीं, हमें आवश्यकता नहीं। आप समझने के लिए आए हैं क्या समझाने के लिए? बुरा तो नहीं मानोगे? बुरा कैसे माने? मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्दव धर्म है। मृदु बनो, कठोर नहीं बनना है। मृदु बनने के लिए ये एक दिन तो कम से कम दे दो। कल क्षमा और आज मार्दव, यानी पिटाई कर दी दूसरे की। मार्दव का अर्थ पिटाई नहीं करना है, मार्दव का अर्थ मृदुता है। एक दिन के लिए क्षमा धारण कर ली और दूसरे दिन लड़ाई चालू हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। ये जितने भी धर्म हैं ये परस्पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये ध्यान रखो। जिसके अंदर क्षमा नहीं उसके अंदर मृदुता भी नहीं आएगी, उसके अंदर सरलता भी नहीं आएगी, उसके अंदर सत्य धर्म भी नहीं आ सकता। ये जितने भी धर्म हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि वस्तुतः वस्तु का जो स्वरूप है वही धर्म का स्वरूप माना जाता है। किसी भी धर्म की आराधना कर लो, एक धर्म की आराधना आपने कर ली तो 10 धर्म की आपने आराधना कर ली, ये समझ लेना। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वस्तुतः ये कठोरता ठीक नहीं, मृदुता आनी चाहिए, नहीं आ पाता। कैसे लाए महाराज? प्रयोग आपको करना है, क्योंकि प्रयोगात्मक धर्म है और जो प्रयोग करने में लगा हुआ है वो अपने आप में लीन है। दुनिया क्या किधर जा रही है, मुझे देख रही है कि नहीं देख रही, इसका उसको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि दर्शन करने वाला वस्तुतः वह इतना गहराई में चला जाता है, उसके लिए विश्व शून्य हो जाता है। जगत को शून्य करोगे तो मान को जीत लोगे, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देगा तो मान क्या जागृत होगा। मान लो एक साधक है और वह कहाँ पहुंचा है? एक अरण्य में पहुंचा हुआ है, वहां पर एक व्यक्ति भी नहीं,
एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पर जाने के उपरांत मैं बड़ा ये छोटा इस प्रकार के भाव आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं? देख तो लो कम से कम। भीड़ में रहेंगे, मैं बड़ा ये छोटा, मैं रूपवान ये कुरूप, मैं धनी ये निर्धन, ये जितने भी विकल्प हैं एक दूसरे के साथ संबंध रखने से विकल्प होते हैं। इसलिए आचार्यों का कहना है एकांत में जाकर के साधना करो, भीड़ में साधना होती नहीं। साधना वस्तुतः नीड में आने से होती है, भीड़ में नहीं। अपने आप में जो प्रवेश पाता है, जो उसकी दृष्टि अंतरंग दृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि होती है, वही जो है विश्व को भूल करके अपने शुद्ध परमात्म तत्व में लीन होने का वह पुरुषार्थ करता रहता है। इसलिए इच्छति एकांत संवासम कहा। वह साधक जो होता है वह एकांत में जाना पसंद करता है। निर्जने जनितादरः, जहाँ पर कोई नहीं, ऐसे स्थान के प्रति वह आदर भाव व्यक्त हो रहा है। और एक व्यक्ति भीड़ में आ रहा है क्योंकि मेरा आदर दूसरा कर ले, इस दृष्टि से वह भीड़ में आ रहा है। किंतु साधक की दृष्टि भीड़ की ओर नहीं, किंतु एकांत पसंद करता है। पूर्व कोटि तक जिनकी आयु है, उम्र है, और 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत जिन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार किया है और सुदूर जा करके वन में, वहाँ पर रात और दिन में जाना तो मुश्किल, रात कैसे कटती होगी, रात कैसे कटती होगी? काटना तो है, कर्म काटना है तो रात कटेगी। जिसको कर्म नहीं काटना है तो उसको रात नहीं कट सकती, ये ध्यान रखो। रात कैसे कटेगी ऐसा कहने वाला व्यक्ति वहां जा ही नहीं सकता। और चला करके इस प्रकार एकांत स्थान में जाकर के पर्वत की चोटी के ऊपर अथवा और सुदूर जाकर के गुफाओं में बैठ करके जो साधना करते हैं, वहां पर न किसी का परिचय है। किसका परिचय मुझे बताओ? हम एक दूसरे को परिचय दे रहे हैं। बल्कि कई बार ये अनुभव होता है मुझे, मैं कह रहा हूं महाराज नमोस्तु बाद में करता है और पहला परिचय, महाराज मैं सागर से आया हूं नमोस्तु। अरे उसके साथ ये क्यों कर रहे हैं आप नमोस्तु तो करो। महाराज मैं इंदौर से आया हूं नमोस्तु। महाराज मैं राजस्थान से आया हूं नमोस्तु। नमोस्तु कर लो ना, ये परिचय क्यों दे रहे हैं साथ में? महाराज आप मेरे तरफ देखते ही नहीं। हम उनको कहते हैं भैया तुम भगवान बन जाओ, तुम्हें देखते रहूंगा मैं। हाँ बन तो जाओ, कम से कम भगवान बन जाओ, तुम्हारी आराधना की जाएगी, ये ध्यान रखो। लेकिन भगवान की आराधना की जाएगी, तुम्हारी नहीं। बनना चाहो क्या? बनो। बहुत कठिन है काम। कहाँ उलझ रहा है, एक दूसरे को परिचय दे रहा। आत्मा का कोई परिचय है नहीं और वह परिचय देता चला जा रहा है। बहुत दिन हो गए आप आए, मुझे मेरी पहचान है क्या? क्या भूल तो नहीं गए आप? ऐसा एक दूसरे के साथ पूछते हैं। बहुत दिन हो गए, आपको हमने देखा नहीं, आप मुझे जानते हैं वो क्या नहीं। अपने आप का परिचय देना प्रारंभ करता है। बहुत सारी जनता आकर के दर्शन करके चली जा रही है। न उन जनता के अंदर कोई विकल्प है, न अपने अंदर कोई विकल्प है। किंतु एक परिचित व्यक्ति आ गया मान लो, फिर देख लो क्या स्थिति बनती है? अपरिचित व्यक्ति के लिए हमने आशीर्वाद नहीं दिया मान लो, उसको कोई विकल्प नहीं, और परिचित व्यक्ति आ जाए और आशीर्वाद ना मिले तो महाराज कोई गलती हो गई। मान लो देख लिया, महाराज आप बोलते नहीं हमारे साथ। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ता है।
वस्तुतः आप किस उद्देश्य को लेकर के आए हो, किस उद्देश्य को लेकर, क्योंकि वीतराग मुद्रा सामने है और दर्शन करके वह अपने आप को वह कृतकृत्य मान सकता है। इसके उपरांत भी उसकी दृष्टि उस वीतरागता की ओर नहीं जाने के कारण ही इस प्रकार के विकल्प मन में आते रहते हैं। इन विकल्पों से दूर रहो, अपने आप का परिचय मत दो। ये इसलिए परिचय देने में जो लगा हुआ है वह शरीर का परिचय दे सकता, आत्मा का परिचय नहीं है। और फोटो निकालते हैं, कैमरा, आत्मा की फोटो है, उतारा क्या आप कभी? पुराने फोटो तो देख लो, आत्मा यदि उतारा हो, वो कैमरा में आत्म तत्व आ ही नहीं सकता, और आएगा तो यह शरीर आएगा, और इसको वह बार बार कैमरे के माध्यम से भगवान के सामने जा कर के भी दृष्टि दूसरी ओर होती है, कैमरा में मेरा फोटो आ जाए। सोचो, विचार करो, मतलब अपने आप में भीतर आना कितना कठिन है, बहुत कठिन है। ये क्यों इस प्रकार? ये आजकल के संस्कार नहीं, अनंतकालीन संस्कार है। इन संस्कारों को दूर करने के लिए बहुत इसके ठीक विपरीत साधना करने की आवश्यकता है। मन संयत नहीं हो पाता, बार बार समझाने के उपरांत भी मन उधर ही जाता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं प्रकृति। और प्रकृति वह यदि विपरीत है तो निश्चित रूप से उसी का नाम विकृति है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।